दोस्तों, उत्तराखंड की ये अगली वीडियो। इससे पहले हमने ऐतिहासिक संक्षिप्तिकी में 20+ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को देखा था। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके पीछे का रीज़न है कि अगर इन केस आप वीडियो देखते देखते भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन रीड करना चाहते हो, आप क्या पता खुद से एनालाइज करना चाहें कि आपको कितने आंसर आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप रीड करते हुए देख सकते हैं, है ना। तो ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आंसर भी बताऊँगा जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने देखी है तो। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। अब लेकिन कहाँ की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं कि अल्मोड़ा में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जो जाखन देवी मंदिर है वहां से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो यक्षों के। ठीक है, यक्ष उत्तराखंड में इनका माना जाता था कि ये उत्तराखंड में रहते थे अपने पौराणिक समय में। ठीक है ना। अच्छा, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से किसके निवास की पुष्टि होती है। जो नाग मंदिर हैं कुमाऊं क्षेत्र में, वहां पे किसके निवास की पुष्टि होती है, तो नागों के निवास की, क्योंकि नागों से संबंधित है तो नाग वंश के लोग यहाँ पे रहते थे, इसलिए उनके निवास की पुष्टि होती है। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर है जो बीनाग या बेनी नाग, ये कहाँ पर है, तो ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था, ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो खसों के समय में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। ठीक, कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल, माणा आदि जगहों से क्या मिले हैं। देखो, इन जगहों में हमें जनरली पत्थर पे लिखे हुए लेख मिले हैं जिनको हम शिलालेख कहते हैं। ठीक है, तो शिलालेख यहाँ से मिले हैं। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर किन कुलीन शासकों का नाम अंकित है, यानी कि अल्मोड़ा से जो मुद्राएं मिली है किन कुलीन शासकों का जिक्र वहां पे मिलता है, तो उनका नाम है, देखो, आसेक, गौमित्र और हरदत्त। ठीक है, आसेक, ठीक है, गौमित्र और हरदत्त, गौमित्र और हरदत्त। ठीक है, अल्मोड़ा के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक पाली भाषा का शिलालेख मिलता है। इसका संबंध किससे है, अशोककालीन है, यानी कि अशोक से इसका संबंध है। ठीक है, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख किससे संबंधित है। जो लाखा मंडल है वहां से जो शिलालेख मिले हैं उनका संबंध किससे है, तो वह है राजकुमारी ईश्वरा से। ठीक है, त्रिशूल लेख ये कहां से प्राप्त हुआ था, तो त्रिशूल लेख आपका जो बाड़ाहाट है गोपेश्वर में, तो गोपेश्वर बाड़ाहाट इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांडुकेश्वर, कांडार, चंपावत, बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिलते हैं, तो पांडुकेश्वर, कांडार और चंपावत। ठीक है, तो यहां से जो है आपके कार्तिकेयपुर राजाओं के लेख मिलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। कुनिंद राजवंश। ठीक है, इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियोस हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारी वहाँ पे हमने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। कहाँ से हमें पता चलेगा, कुनिंद जो है मतलब मौर्यों के समकालीन थे, उनके अधीन थे, कालसी शिलालेख से। ठीक है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, यह भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अमोघभूति। ठीक है, और पहली शती ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था, तो यहाँ पे जो है शकों का अधिकार हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है, तो शकों का, क्योंकि ये सब शकों के द्वारा ही चलाया गया था। सूर्य मंदिर भी शकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था, तो शकों के बाद जो तराई क्षेत्र था, यानी कि बाहर का क्षेत्र था, क्योंकि उत्तर में पर्वतीय क्षेत्रों में तब भी शक थे, लेकिन तराई क्षेत्रों में जो है कुषाणों का अधिकार हो गया था। ठीक है, फिर 6वीं शती के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज के जो मौखरी थे, मौखरी वंशज, वो यहाँ पे अधिकार करना शुरू कर दिए थे। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित होती है, तो वो होते हैं वर्धन वंश, जिसको हम हर्षवर्धन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनकी यहाँ पे स्थापना हो जाती है। अब देखिए, हर्ष के समय में, यानी कि वर्धन वंश के समय, हवेनसांग उत्तराखंड की यात्रा करता है। उसने इस राज्य को क्या कहा था, तो उसने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा था, जिसको कि दूसरी भाषा में पोली हिमोपुलो कहा जाता है। ठीक है, हवेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था और उसका क्षेत्रफल कितना बताया था, तो हरिद्वार को उसने मयूरपुर कहा था, जिसको कि मो यू लो वो कहते हैं, और 20 ली जो लिखा होता है, उनकी चाइनीज शायद मेजरमेंट होगी, तो 20 ली उसने उसका क्षेत्रफल बताया था। ठीक है, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा राजवंश है जिसको प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। देखो, प्रथम राजनीतिक वंश तो आपने देख लिया है कि राजनीतिक शक्ति कुनिंद थी, लेकिन ऐतिहासिक किसको माना जाता है, तो वह है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है,
देखो 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक जो कार्तिकेयपुर राजवंश ने जो शासन किया था, तो इनका स्टार्टिंग में 300 सालों तक तो राजधानी कार्तिकेयपुर होती है जो कि चमोली में था, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने राजधानी कहाँ बना दिया था, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने राजधानी को अपने बागेश्वर के बैजनाथ में बनाया था, ठीक है। जो आदिगुरु शंकराचार्य थे वो उत्तराखंड में कब आए थे, पदार्पण उनका कब हुआ था उत्तराखंड में, इन्हीं के समय में आए थे, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश शासकों के समय में आए थे, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 में अपने शरीर का त्याग कहाँ पर किया था, तो कहाँ पर किया था इन्होंने अपने शरीर का त्याग, केदारनाथ में। और कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था, तो बसंत देव था, ठीक है। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, तो खरपड़ देव वंश की। और खरपड़ देव वंश के बाद कौन आते हैं, निम्बर वंश, ठीक है। निम्बर कौन से मत के अनुयायी थे, मतलब किस भगवान को बिलीव करते थे, तो शैव को, ये शैव के अनुयायी थे, शैव शिव भगवान में ज्यादा बिलीव करते थे। निम्बर वंश का कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा था, उसका नाम था इष्टगण, ठीक है। तो निम्बर का पुत्र इष्टगण, ठीक है। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमादी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है, तो उसका नाम था तुम्हारा इष्टगण, ठीक है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12वां अवतार बताया गया है, ललित सूरदेव को, ठीक है, जो इष्टगण का पुत्र था, ठीक है। बैजनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है, तो ये भूदेव के द्वारा बनाया गया था, जो कि ललित सूरदेव का पुत्र था, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का अधिकार हो गया था, आधिपत्य हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कत्यूर या कत्यूरियों का, ठीक है। देव वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी, अगर ये पूछा जाए सवाल, तो ब्रह्मदेव, ठीक है। कत्यूरी शासकों में जो अशांति देव वंश के शासक थी, इनकी राजधानी कहाँ थी, अगर ये सवाल आता है, तो पहले इन्होंने जोशीमठ में बनाई थी, उसके बाद इन्होंने रणचूला कोट बना दी थी, ठीक है। अंतिम शासक कौन था जिसके समय में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, ये अशांतिदेव वंश के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, तो इनका नाम था ब्रह्मदेव, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सवाल है, अशोक चल कौन और कहाँ का राजा था, तो अशोक चल जो है नेपाल का राजा था, जिसने कत्यूरी पर 1191 में आक्रमण करके उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल ये था कि कौन और कहाँ का था, तो ये था आपका अशोक चल ही था, और कहाँ का था, नेपाल का था, ठीक है, पश्चिमी नेपाल का। 1223 में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, तो 1223 में करचल देव ने आक्रमण किया था, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 में चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित होती है, ठीक है, तो वो होती है थोहर चंद की। 1563 में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बलदेव कल्याण चंद ने, ठीक है। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो उसका नाम था बाज बहादुर चंद, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थोहर चंद के द्वारा, ठीक है। चंदों और मुगलों में जो संबंध था आपस में बीच में, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत इनकी थी, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो शाहनामा और जहांगीरनामा है जो, उनमें इसका जिक्र मिलता है। चंद शासन था, इसका अंत कब और किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1790 में जो है ये इनका अंत होता है, ठीक है। और ये किया जाता है जो तुम्हारा नेपाल की गोरखा शासन होता है, गोरखाओं के द्वारा, मतलब इनका एंड किया जाता है 1790 में। उसके बाद कुमाऊं में जो है फिर गोरखा शासन चल जाता है, ठीक है। ये 25 साल तक, ठीक है, ये 25 साल तक तुम्हारे कुमाऊं में रहते हैं, ठीक है, और 10.5 साल तक ये जो है गढ़वाल में रहते हैं, ठीक है। टोटल 35.5 इनका शासन रहता है पूरा का पूरा उत्तराखंड में, ठीक है। चंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो महेंद्र चंद था, ठीक है। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, जो है कल्याण चंद ने करवाया था, ठीक है। जो फोर्ट मोइरा है, लाल मंडी किला अल्मोड़ा का पलटन बाजार में, किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी कल्याण चंद ने ही बनाया था, ठीक है ना। जो खगमरा किला है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो अगर ये सवाल आता है तो भीष्मचंद ने इसको करवाया था। और बाणासुर किला जो है वो कहाँ पे, अगर ये पूछा जाता है तो चंपावत के लोहा घाट में, ठीक है, जो देवीधुरा एक रास्ता है, देवीधुरा मार्ग वहाँ पे, ठीक है। 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे 54 ठाकुरी राजाओं यानी खसियों का शासन था। इन ठाकुरी राजाओं सबसे शक्तिशाली राजा भानु प्रताप का संबंध किस गढ़ से था, तो ये चांदपुर गढ़ से था, ठीक है। चांदपुर गढ़ कहाँ था आपका, चमोली में, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट देखेंगे अगले 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को।